सलाहुद्दीन अय्यूबी की इब्तिदाई ज़िंदगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। वो 1137 या 1138 में इराक के इलाके तकरीत में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ एक कुर्द ख़ानदान से था जो अपनी दयानतदारी और बहादुरी की वजह से मशहूर था। इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शेर को उस वक्त के मशहूर फ़ौजी सरदारों में शामिल थे। बचपन ही से सलाहुद्दीन का रुझान इल्म और दीन की तरफ ज़्यादा था। वो उलमा की सोहबत में बैठना पसंद करते और कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते। अगरचे उनका ख़ानदान फ़ौजी पस मंज़र रखता था, लेकिन ख़ुद सलाहुद्दीन इब्तिदा में जंग व जदल की बजाय इल्म और दीन की तरफ ज़्यादा माइल थे। लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक और ही रास्ता चुन रखा था। नौजवानी में वो अपने चचा शेरकुह के साथ मिस्र गए, जहाँ सियासी हालात निहायत नाजुक थे। वहाँ से सलाहुद्दीन की अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने किरदार, दयानतदारी और अस्करी सलाहियतों से अपना मकाम बनाना शुरू किया। जब सलाहुद्दीन अपने चचा असदुद्दीन शेरकुह के साथ मिस्र गए तो वहाँ फ़ातिमी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी थी। अंदरूनी साजिशें और बैरूनी दबाव ने मिस्र को एक मुश्किल दुराहे कर खड़ा कर दिया था। असदुद्दीन शेर को अपनी फ़ौजी महारत और बहादुरी के सबब जल्द ही मिस्र में असर व रसूख हासिल करने में कामयाब हो गए। 1169 में शेरकुह का इंतकाल हो गया। इनके बाद सलाहुद्दीन को बतौर वज़ीर आज़म यानी वज़ीर मुंतखब किया गया। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमली क़यादत का नुक़्ता आगाज़ था। मिस्र में वज़ारत संभालते ही सलाहुद्दीन ने इस्लाहात का आगाज़ किया। उन्होंने फ़ौज को मुनज़्ज़म किया, अदल कायम किया और बदउनवानी के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात किए। इनकी दयानतदारी, शराफत और बहादुरी की वजह से अवाम और फ़ौज दोनों इन पर एतमाद करने लगे। जल्द ही सलाहुद्दीन ने फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा करके मिस्र को दोबारा खिलाफत अब्बासिया के ज़ेर असर कर दिया। ये इनका बड़ा कारनामा था जिसने न सिर्फ मिस्र को मुस्तहकम किया बल्कि इस्लामी दुनिया में इनकी हैसियत को मज़ीद बुलंद किया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र को एक मुस्तहकम रियासत में तब्दील किया और फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा करके अब्बासी खिलाफत को दोबारा ज़िंदा किया, तो अब इनकी तवज्जो एक बड़े मकसद की तरफ मबजूल हुई, बैतुल मक़दस की आज़ादी। 1099 से बैतुल मक़दस सलीबियों के कब्ज़े में था। सलीबी जब पहली बार शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने हज़ारों मुसलमानों और यहूदियों को शहीद कर दिया। ये सानहा इस्लामी तारीख़ में एक ज़बरदस्त ज़ख्म की मानंद था। इत्तिहादुल मुसलिमीन। सलाहुद्दीन जानते थे कि बैतुल मक़दस की आज़ादी सिर्फ़ एक मजबूत और मुत्तहद इस्लामी फ़ौज के ज़रिए ही मुमकिन है। इस मकसद के लिए उन्होंने मिस्र और शाम को एक झंडे के तले जमा किया। वो न सिर्फ एक अजीम कमांडर थे बल्कि एक मुदब्बिर सियासतदान भी थे। इनकी दयानतदारी, इंसाफ पसंदी और आजिज़ी ने लोगों के दिल जीत लिए। बहुत से इलाके जो पहले खाना जंगी में मुब्तला थे, उन्होंने सलाहुद्दीन की क़यादत पर एतमाद करते हुए इनकी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। जंगे हतीन 1187 ईस्वी। ये फैसला कुन जंग थी जिसने सलीबी ताकत को झंझोड़ कर रख दिया। तबरिया के करीब हतीन के मैदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों का सामना किया। सलीबी फ़ौज भारी असलहे और बड़ी तादाद के बावजूद शदीद गर्मी और प्यास से परेशान थी। सलाहुद्दीन ने अपनी हिकमत अमली से इनका पानी तक काट दिया। जब जंग शुरू हुई तो सलीबी फ़ौज बिखर गई और मुसलमानों ने ज़बरदस्त फतह हासिल की। सलीबियों के मशहूर कमांडर गाय दी लोजिग्नन और कई बड़े सरदार कैद कर लिए गए। बैतुल मक़दस की फतह। जंगे हतीन के बाद सलीबी दिफा टूट गया और एक के बाद एक किला मुसलमानों के हाथ आता गया। आखिरकार 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को बैतुल मक़दस भी फतह हो गया। ये वो लम्हा था जिसका मुसलमान तकरीबन 9 दहालियों से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सबसे अजीम बात यह थी कि सलाहुद्दीन ने फतह के बाद वो जुल्म नहीं दोहराया जो सलीबियों ने 1099 में मुसलमानों और यहूदियों पर ढाया था। उन्होंने ईसाइयों को अमन दिया, औरतों और बच्चों को एहतराम के साथ रहने या जाने की इजाज़त दी और सिर्फ मामूली फ़िदिया मुकर्रर किया। इस रहमदिली ने इनकी शख्सियत को मज़ीद अज़मत बख्शी। आलमी शोहरत। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़तह की खबर न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि यूरोप में भी फैल गई। ईसाई दुनिया में एक शदीद झटका लगा, जिसके बाद तीसरी सलीबी जंग शुरू हुई। मगर यहाँ भी सलाहुद्दीन का किरदार एक शानदार फ़ातेह और रहमदिल हुक्मरान के तौर पर उभरा, हत्ता कि इनके दुश्मन भी इनकी शजाअत और शराफत के मोतरफ़ थे। तीसरी सलीबी जंग का आगाज़। 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी की शानदार फतह और बैतुल मक़दस की आज़ादी की खबर यूरोप पहुंची तो वहां हलचल मच गई। पौपे रोम ने ईसाई बादशाहों को मुत्तहिद होकर मुक़द्दस सरज़मीन वापस लेने की दावत दी। यूरोप की 3 बड़ी सल्तनतों यानी इंग्लिस्तान, फ्रांस और जर्मनी ने लश्कर तैयार किए। इस तरह तीसरी सलीबी जंग 1189 से 1192 ईस्वी का आगाज़ हुआ। रिचर्ड शेर दिल की आमद।
انگلستان کے بادشاہ رچرڈ پرتھم، جو رچرڈ شیردل کے نام سے مشہور تھے، اس جنگ کے مرکزی رہنما بنے۔ وہ اپنی بہادری اور جنگی مہارت کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ صلاح الدین اور رچرڈ دونوں عظیم کمانڈر تھے اور تاریخ نے انہیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ مارکا آرائی تیسری صلیبی جنگ میں کئی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سب سے اہم جنگ عقہ اور جنگ ارسوف تھیں۔ عقہ کی جنگ میں صلیبیوں نے زبردست محاصرہ کیا، لیکن صلاح الدین کی فوج نے سخت مقابلہ کیا۔ بالآخر صلیبی شہر پر قابض ہو گئے۔ ارسوف کی جنگ میں رچرڈ نے اپنی مہارت سے کامیابی حاصل کی، لیکن صلاح الدین نے اپنی فوج کو منظم رکھا اور صلیبیوں کو مکمل فتح نہ مل سکی۔ صلاح الدین اور رچرڈ کے تعلقات، اگرچہ دونوں میدان جنگ میں سخت دشمن تھے، لیکن ایک دوسرے کے کردار اور شجاعت کا احترام بھی کرتے تھے۔ جب رچرڈ بیمار ہوئے تو صلاح الدین نے ان کے لیے اپنے طبیب بھیجا۔ کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کو قیمتی تحائف بھی بھیجتے تھے۔ یہ عزت احترام تاریخ میں ایک نایاب مثال ہے کہ دشمنی کے باوجود دونوں جانب شرافت اور انسانیت باقی رہی۔ صلح نامہ 1192 میں دونوں طرف کے لشکر تھک چکے تھے۔ آخرکار صلح یافا یعنی ٹریٹی آف جافا ہوئی۔ اس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ عیسائی زائرین کو مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ صلیبیوں کو ساحلی علاقوں پر کچھ کنٹرول دیا گیا۔ یہ معاہدہ دراصل صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور سیاسی بصارت کا مظہر تھا، کیونکہ انہوں نے بیت المقدس کو محفوظ رکھا اور ساتھ ہی جنگ کو ختم کر کے امن قائم کیا۔ عالمی عظمت، تیسری صلیبی جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی کا نام دنیا بھر میں مزید بلند ہوا۔ مسلمان انہیں ایک ہیرو اور فاتح کے طور پر یاد کرنے لگے، جبکہ یورپ میں بھی رچرڈ جیسے عظیم بادشاہ نے ان کی شرافت اور رحم دلی کو تسلیم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں صلاح الدین کا نام صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں، بلکہ ایک عادل، دیانتدار اور با اخلاق رہنما کے طور پر زندہ ہے۔ جنگوں کے بعد کی زندگی 1192 عیسوی میں صلح یافا کے بعد صلیبی جنگیں وقتی طور پر ختم ہو گئیں۔ صلاح الدین نے باقی زندگی زیادہ تر انتظامی اصلاحات اور سلطنت کو مضبوط بنانے میں گزاری۔ انہوں نے بیت المقدس اور دیگر شہروں کی حفاظت کے لیے قلعے تعمیر کرائے، فوج کو مزید منظم کیا اور عوام کے لیے عدل اور انصاف کو یقینی بنایا۔ ان کی شخصیت میں عاجزی اور سادگی نمایاں تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود وہ نہ شاہانہ زندگی گزارتے تھے اور نہ ہی ذاتی دولت جمع کرتے۔ وہ اکثر سادہ کھانا کھاتے، عام کپڑے پہنتے اور اپنی زندگی کے زیادہ حصے میں عوام اور فوج کے ساتھ وقت گزارتے۔ بیماری اور کمزوری 1193 عیسوی کے آغاز میں صلاح الدین سخت بیمار ہو گئے۔ کئی دن تک وہ بستر عیادت پر رہے۔ اس دوران بھی وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو نصیحت کرتے کہ عدل قائم رکھیں، دین کی خدمت کریں اور عوام کے ساتھ نرمی اور رحمدلی کا برتاؤ کریں۔ وفات 4 مارچ 1193 عیسوی کو دمشق میں صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 56 سال تھی۔ وفات کے وقت ان کے پاس ذاتی دولت میں صرف چند سکے، ایک پرانی تلوار اور کچھ کپڑے تھے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ذاتی مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اسلام اور امت کے لیے جدوجہد میں گزاری۔ جنازہ اور اثرات، ان کا جنازہ دمشق میں نہایت عظمت اور سادگی کے ساتھ ادا کیا گیا۔ لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان کی رحلت پر غمگین تھے، کیونکہ وہ ایک عادل، بہادر اور رحم دل حکمران کے طور پر سب کے دلوں میں گھر کر گئے تھے۔ وراثت اور یادگار، صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد بھی ان کی یاد زندہ رہی۔ ان کی سب سے بڑی یادگار بیت المقدس کی آزادی، عدل اور انصاف کا نظام، مسلم دنیا کو متحد کرنے کی کوششیں، دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی اور شرافت، یہ وہ خصوصیات ہیں جو انہیں اسلامی تاریخ کا عظیم ہیرو بناتی ہیں۔ آج بھی ان کا نام سن کر مسلمانوں کے دلوں میں ایمان اور فخر کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور غیر مسلم دنیا بھی انہیں ایک عظیم حکمران اور انسان کے طور پر یاد کرتی ہے۔ وفات کے بعد خلافت اور سلطنت کی حالت، 1193 عیسوی میں جب صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو اسلامی دنیا ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں اور قریبی رشتہ داروں کے درمیان اقتدار کی تقسیم ہوئی۔ مصر، شام اور دیگر علاقوں میں ایوبی خاندان کے مختلف حکمران برسر اقتدار آئے۔ اگرچہ صلاح الدین کی طرح مضبوط قیادت برقرار نہ رہ سکی، لیکن انہوں نے جو بنیادیں رکھی تھیں وہ کئی دہائیوں تک اسلامی دنیا کے لیے استحکام کا باعث بنی۔ بیت المقدس کی اہمیت، صلاح الدین کی سب سے بڑی یادگار بیت المقدس کی آزادی ہے۔ ان کی فتح نے مسلمانوں کے دلوں میں نئی روح پھونک دی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی قیادت نے امت کو یہ احساس دلایا کہ اتحاد، ایمان اور عدل کے ساتھ کوئی بھی بڑا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اخلاقی وراثت، ان کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی اخلاقی قیادت تھی۔ وہ دشمن کے ساتھ بھی رحم اور انصاف کا سلوک کرتے۔
उन्होंने सलीबी जंगों के दौरान कभी जुल्म और कत्ले आम को अपनी पॉलिसी न बनाया। ईसाइयों और यहूदियों को बैतुल मक़दस में इबादत की आज़ादी दी। उनका तर्ज हुक्मरानी आदिलाना था, जिसे दोस्त और दुश्मन दोनों तस्लीम करते थे। यही वजह है कि यूरोप के मौरख़ीन भी उनकी अज़मत के मोतरिफ हैं। सलीबी जंगों की ईसाई दास्ताने में भी उन्हें एक शरीफ और रहमदिल दुश्मन के तौर पर याद किया जाता है। सक़ाफ़ती और तालीमी विरासत। सलाहुद्दीन के दौर में मदारिस, मसाजिद और किले तामीर हुए। उनका सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की खिदमत और दिफा था। दिमिश्क, काहिरा और यरूशलेम में उन्होंने तालीमी इदारों को फ़रोग़ दिया। उनके इक़दामात ने इस्लामी तहज़ीब को मजबूत किया और आने वाली सदियों पर असरअंदाज हुए। यादगारें। दिमिश्क में उनका मज़ार आज भी अक़ीदत का मरकज़ है। दुनिया भर के लोग उनकी क़ब्र पर आकर ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। शाम और मिस्र में उनके नाम पर किले, सड़कें और इदारे मौजूद हैं। मुस्लिम दुनिया में उन्हें एक अजीम हीरो के तौर पर याद किया जाता है। आलमी विरासत। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ मुसलमानों के हीरो नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। ईसाई दुनिया उन्हें एक नोबल एनिमी के तौर पर याद करती है। यूरोपी शायरी, अदब और बाद में फिल्मों और नावलों में भी उनकी शख्सियत को इज्जत के साथ पेश किया गया। इस्लामी दुनिया में यादगार। सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज भी मुस्लिम दुनिया में एक हीरो और रोल मॉडल समझा जाता है। वो न सिर्फ बैतुल मक़दस के फातेह के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर भी जिन्होंने अदल, इंसाफ और रहम को अपनी सियासत की बुनियाद बनाया। शाम, मिस्र, इराक और दीगर खित्तों में उनके नाम पर किले, तालीमी इदारे और सड़कें मौजूद हैं। दिमिश्क में उनका मज़ार एक रूहानी मरकज़ है, जहां दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं। यूरोप और मगरिब में असरात। यूरोप की तारीख में भी सलाहुद्दीन का मकाम मुनफरिद है। सलीबी जंगों के बावजूद यूरोपी मौरख़ीन ने उन्हें नोबल एनिमी कहा। रिचर्ड शेरदिल जैसे बादशाह भी उनकी सुजाअत और रहम के मोतरिफ थे। यूरोपी शायरी, अदब और बाद में फिल्मों और नावलों में भी उनकी शख्सियत को इज्जत के साथ पेश किया गया। जदीद पॉलिटिक्स में हवाला। मौजूदा इस्लामी दुनिया में सलाहुद्दीन का नाम अक्सर मुज़ाहमत और आज़ादी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस के लिए जद्दोजहद करने वाले मुसलमानों के लिए वो एक बड़ी तहरीक और उम्मीद की अलामत हैं। कई रहनुमा और तहरीकें उनके नाम को अपनी मिसाल बनाती हैं। अरब दुनिया में आज भी उनका नाम इत्तेहाद और शुजाअत की अलामत समझा जाता है। सकाफ़ती विरसा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत पर बेशुमार कुतुब, फिल्में, ड्रामे और शायरी तख्लीक हुई। वो इस्लामी फ़न और सकाफ़त में एक दायमी किरदार की हैसियत रखते हैं। उन पर बनने वाली दास्तानें ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिम दुनिया को भी मुतासिर करती हैं। आज का पैगाम। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि क़यादत दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि अदल, दयानत और रहम से कायम रहती है। दुश्मनी के बावजूद इंसानियत और शराफत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बैतुल मक़दस की आज़ादी जैसे बड़े मकसद सिर्फ ईमान और इत्तेहाद से हासिल हो सकते हैं।